लड़ी, मिलिट्री को भगा दिया। उसी तरह हनुमान बेनीवाल देवनारायण जी के भक्तों, वीर तेजाजी और रामसरवीर के भक्तों की अकेला व्यक्ति राजस्थान के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई मैदान करने। मेरी लड़ाई को कमजोर मत करना। मेरी लड़ाई अगर मजबूत हुई, मेरे मनसुख गुजर जैसे कई भाई और राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे। मैं नए नेता राजस्थान के अंदर तैयार करूंगा। मैं नए धरती पुत्रों को और लड़ना सिखाऊंगा राजस्थान के अंदर। हनुमान बेनीवाल वो लड़ाका है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए भी जब गुजरों का आंदोलन चल रहा था, गुजर कौम पे जब सरकार गोलियां बरसा रही थी, तो बीजेपी में रहते हुए भी तेजाजी के भक्त ने वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोला। मैंने कहा कि ये गोली मेरे भाइयों के सीने पे लग रही है। राजस्थान का जाट भी गुजरों के साथ खड़ा है। वैसे जाट और गुजरों के बारे में कहते हैं कि एक बार कोई बात पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं और अंजाम से डरते नहीं। इसलिए जाट रेजिमेंट और गुजर रेजिमेंट को जानबूझ के पीछे रखते हैं। कहीं इनको आगे रख दिया तो पता नहीं कब पाकिस्तान पे अटैक कर दे। भाई इनको तो कंट्रोल में देवनारायण भगवान या तेजाजी कर सकते, कंट्रोल में नहीं आते। मेरी बड़ी इच्छा थी सवाई भोज महाराज के देवनारायण जी के इस मंदिर के अंदर, मैं 20 साल से जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति करता था, तब गुजर छात्रावास का मुद्दा चल रहा था। मेरे एक गुजर भाई की सामंती ताकतों ने निर्मम हत्या कर दी थी। वो हमसे 4 साल पहले का मामला था विक्रम सिंह का। लेकिन हनुमान बेनीवाल को उस समय भी आपकी कौम ने समर्थन दिया था और हनुमान बेनीवाल पे आपकी कौम का ऋण है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, आवश्यकता पड़ी तो गुजर कौम का ऋण हनुमान बेनीवाल ये देवनारायण जी सवाई भोज की वीर भूमि है। और जितनी बगड़ावत गुजर सुनते हैं, उतनी बगड़ावत राजस्थान में जाट के बेटों के स्कोर पर खोज चुके। कहीं न कहीं हमारा खून का रिश्ता है। कहीं न कहीं ऐसा सुनते हैं कि जाट गुजर मोचरे भाई है। कई बार गर्मा गर्मी हो जाती है, खून गर्म है तो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, कभी कभार हो जाना चाहिए, लेकिन बाद में ठंडा भी हो जाना चाहिए। समझ के साथ चलना है। और देखो, मैं तो सवाई भोज के मंदिर के दर्शन करना चाहता था, तो मेरा भाई मनसुख मुझे मिल गया और मुझे सवाई भोज के महाराज के मंदिर के अंदर भी ले आया। और मैंने तो जयपुर की जो 10 लाख की रैली थी, उसमें भी देवनारायण जी भगवान का जयकारा लगाया था मेरी रैली। कि हनुमान जी की गुजर जाति से क्या दोस्ती है, तो मैंने उनको बताया था। मैं स्कूल कॉलेज से लेके, मेरी पंचायत से लेके, हर चुनाव के अंदर इस कौम ने मेरा सहयोग दिया। और भाइयों, हनुमान बेनीवाल तो यह चाहता था कि वसुंधरा ने जो षड्यंत्र रच के गुजर बहनों को आपस में लड़ाया, जाट राजपूतों को लड़ाया, मैं तो चाहता था कि भाईचारा कायम रहे। लेकिन वसुंधरा ने षड्यंत्र रच के हमारे भाई से भाई को लड़ा दिया और कई घरों के दीपक उसने राजस्थान के अंदर बुझा दिए। इस पापण वसुंधरा को मैंने देखा है, अशोक गहलोत को भी देखा है और वसुंधरा को भी देखा है। एक सांप नाथ है, दूसरा नागनाथ है।
सुंदरा को 7 समंदर पार भेजूंगा और गहलोत को भी वेंटिलेटर में भेज दूंगा। वैसे मैंने हुंकार भरी थी राजस्थान के अंदर, मेरे भाइयों के लिए लड़ूंगा। एक ज्योतिषी को जब मैंने मेरा हाथ दिखाया तो उसने कहा कि संघर्ष बहुत लिखा है, इतना संघर्ष करोगे कि बहुत बड़ा नाम देश के अंदर हो जाएगा, और या तो राज आएगा नहीं, और आएगा तो पूरा राज करोगे, ये उसने बताया। मैंने कहा महाराज जी ये तो बता दो संघर्ष कितने साल का है। बोले संघर्ष हनुमान बेनीवाल पहले तो अपने भाइयों के साथ मिलके अकेला ही करेगा 10 साल, और उसके बाद देवनारायण जी और तेजा जी के भक्तों की फौज खड़ी हो जाएगी, और उसके बाद बहुत बड़ी ताकत के साथ सत्ता के अंदर एंट्री मारेंगे। तो मेरे भाइयों, मुझे किसी ने ये कहा कि हनुमान जी अगर आपकी सरकार आ गई, अगर आप की 40 सीट आ गई राजस्थान के अंदर, 57 उम्मीदवार बनाए, 40 आ गई तो आप क्या करोगे? मैंने कहा कहने की आवश्यकता नहीं, जाट और गुजर क्या करते हैं, वो तो तुरंत आक्रमण करते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आ गया, मंचू तू चिंता मत करिए, सोदरा वापिस चुनाव हो जाएंगे। अगर ये 1 लाख की भीड़ तुझे विधानसभा में अभी भेज रही है, और हमारी वजह से अगर सरकारें राजस्थान के अंदर बनी, तो मेरे भाइयों मेरा मूड तो ये है कि 35-40 हम आ जाएं और कांग्रेस बीजेपी लटक जाए तो हम वापस चुनाव कराएंगे। तैयार है क्या? कहीं ये कहते एमएलए बने वापस जाना पड़ रहा, एमएलए तो बन गया मनसुख। ऐसा जोश और उन्माद मेरी माताएं बहनें भी खड़ी है।